हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। बिकॉज अगर आप बेल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो हम जो नेक्स्ट टाइम वीडियो डालेंगे वो उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन प्रेस कर दिया है, तो उसके बाद आप हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सोशल मीडिया चैनल है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन ग्रुप पे अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो को शेयर करना चाहिए, इससे किसी की हेल्प हो सकती है या हम कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं या किसी और को सिखा सकते हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक लेने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप हमें अगर समझा सके कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है तो हमारे लिए बहुत एक हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट बेचती हैं, सर्विस बेचती हैं, बट एक्चुअल में व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी छोटे में, बिल्कुल ये शायद 4 से 5 मिनट के अंदर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कि क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों देखो, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है कि जिसके थ्रू हम अपने गुड्स या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर से लेके मैं बोलूँ तो कस्टमर तक जो पहुंचता है प्रोडक्ट, उसका पूरा का पूरा जो एक सिस्टम होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, लेट्स सपोज हम एक जूते का एग्जांपल ले रहे हैं जो कि 500 रुपीज में दुकानों पे बिकता है। उसका एक एग्जांपल हम लें तो कैसे होता है, मैन्युफैक्चरर को वो जूता बन के पड़ा लेट्स सपोज 160 रुपीज का, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर अपना 40 रुपए प्रॉफिट रखेगा और इसको 200 रुपए में बेचेगा। अब ये आगे चाहे 2000 का बिक रहा है, चाहे 200 का बिक रहा है, चाहे 500 का बिक रहा है, मैन्युफैक्चरर को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। मैन्युफैक्चरर का सिंपल है कि मैन्युफैक्चरर को इसके ऊपर कितने रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इस 200 रुपए में ये देता है मास्टर स्टॉकिस्ट को। मास्टर स्टॉकिस्ट क्या होता है कि लेट सपोज चेन्नई में जूते बन रहे हैं, तो दिल्ली में उसका एक मास्टर स्टॉकिस्ट हो सकता है। वो क्या करेगा, वो मास्टर स्टॉकिस्ट से जो लेट सपोज पंजाब के, हरियाणा के जो होलसेलर होंगे वो उससे सामान लेके जाएंगे। तो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर से सामान आएगा मास्टर स्टॉकिस्ट के पास, मास्टर स्टॉकिस्ट से बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं वो सामान खरीदते हैं, उस होलसेलर से दुकानदार सामान खरीदते हैं, और इन दुकानदार से लास्ट में कस्टमर सामान खरीदता है। तो आप देखो कि मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर और कभी कभी और भी सारे लोग होते हैं जो इस पूरी की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। तो अब आप देखो कि मास्टर स्टॉकिस्ट को मिला था 200 में, बट कस्टमर को मिल रहा है प्रोडक्ट 500 रुपीज में। तो यहां पे 300 रुपए ऐड हो जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर, और वो 300 रुपए किसकी जेब में जा रहा है, मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर की जेब में जा रहा है। मास्टर स्टॉकिस्ट को 200 का मिलता है, 220 में होलसेलर को बेचता है, 250 में रिटेलर, और रिटेलर सबसे ज्यादा इसको 500 रुपीज में बेचता है। बिकॉज दुकानदार का प्रोडक्ट एक तो कम बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्क में डील चलती है, तो 20 रुपए का ही मार्जिन होता है। बट क्योंकि दुकानदार है, उसको रेंट भी निकालना होता है, उसकी सेल भी कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा मार्जिन पे एक दुकानदार ही है जो आगे सेल करता है इस टाइप के प्रोडक्ट। तो अब आप सोचिए, जो 300 रुपए ऐड हुआ है ये किसकी वजह से हुआ, मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर की वजह से ऐड हुआ है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है, नुकसान इन द सेंस की जो कुछ चीजों में बहुत ज्यादा जो नुकसान होता है मैन्युफैक्चरर को, वो होता है क्रेडिट से। ये क्रेडिट जो है, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर लोग जो है वो सामान देते हैं मास्टर स्टॉकिस्ट को या होलसेलर को, और उनको 3-3 महीने का क्रेडिट होता है कि आज आपने सामान दिया, आपका करोड़ों का हमेशा मार्केट के अंदर उधार फंसा ही रहता है। आप हर समय में क्या होता है कि आपका सामान, आज आपकी जो पेमेंट आ रही है वो उसकी आई है जो आपने 3 महीने पहले सामान दिया था। तो ये क्रेडिट सिस्टम की वजह से काफी सारे मैन्युफैक्चरर का बिजनेस बंद हो जाता है, वो अच्छे से रन नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट में पैसा फंस जाता है, और अगर पैसा मार्केट से नहीं निकलता तो प्रोडक्शन नहीं कर पाते कई बार, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस को काफी ज्यादा लॉस भी हो जाता है। तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम के को हटा के एक नए टाइप के सिस्टम की मतलब शुरुआत हुई, और स्पेशली जो ये शुरुआत हुई ये हुई थी उन प्रोडक्ट्स में, स्पेशल वेयर प्रोडक्ट्स नीड्स ट्रेनिंग टू यूज। मतलब आप देखोगे कि जो जितनी भी वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, सबसे पहले वो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ आई, ब्यूटी केयर के अंदर वो आई या हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ आई, जिन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना जरूरी था जो उसको एंड यूजर है, कस्टमर को, कि भाई ये लेट सपोज अगर क्रीम है तो इसका क्या बेनिफिट है, रात को कब लगानी है, सोने से पहले कैसे लगानी है, कैसे इसको आपको पूरा का पूरा अप्लाई करना है। तो एक ट्रेनिंग इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसको आप दुकान पे रख दो और सोचो कि वो उसको पढ़ के सीख ले, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल था। और स्पेशली आज तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बट आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले ये चीज नहीं होती थी। लोग शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे हर जगह कि वो उसको पढ़ लिख के सीख ले कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो वहां से एक डिमांड हुई कि यार मैन्युफैक्चरर को लगा कि ये चीज मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से तो नहीं आगे प्रमोट कर सकता, तो क्यों ना मैं
ये जो 300 रुपीज का जो मार्जिन है, क्यों ना मैं मैन्युफैक्चरर हूं या फिर मैं कोई भी प्रमोटर हो सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊं ही नहीं, मैं ही बनाऊं। हो सकता है कि मैं एक कंपनी हूं और मैं किसी मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट बनवा रहा हूं अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उसको मेरे को आगे प्रमोट करना है, तो मेरे को भी यही मेथड लेना पड़ेगा, मास्टर स्टोरेज, होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर। या दूसरा मेथड है कि मुझे लगता है कि यार नहीं, मेरे प्रोडक्ट को मैं इन लोगों के थ्रू प्रमोट नहीं करना चाहता ड्यू टू क्रेडिट, कि यहाँ पे क्रेडिट बहुत ज्यादा चलता है। मैं एक ऐसा मेथड लेना चाहता हूं जो ज्यादा पावरफुल भी हो, जिसमें क्रेडिट भी ना चलता हो, और जहां पे मैं अपने प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसके अंदर खासियत है, वो सारी की सारी मैं लोगों किसी को समझा दूं और उसको भी ट्रेन कर दूं कि तू आगे अगर इसको समझाता है तो या समझाती है तो हम आपको एक एक पैसा देंगे, एक रेफरल इनकम देंगे, या एक आप तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारी मार्केटिंग करने के लिए इनकम देंगे, जिसको कि हम डायरेक्ट सेलिंग बोल देते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता था कि आप समझ गए, डायरेक्ट सेलिंग की नीड सबसे पहले जनरेट हुई ऐसे प्रोडक्ट्स में कि जहां पे ट्रेनिंग देनी जरूरी थी या जहां पे डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी था कि इसको कैसे यूज करेंगे। और क्योंकि यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, तो पुराने जमाने में लोग ऐसा नहीं था कि देख लो इसको कैसे देखते हैं कि यूट्यूब ऑन किया और देख लिया। और आज भी आप देखेंगे हर चीज शायद नहीं मिलती यूट्यूब के ऊपर, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो लोगों को लगा कि हाँ, हमें इस डायरेक्ट सेलिंग मैकेनिज्म को हम अपना सकते हैं। इसमें इन लोगों ने क्या किया, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे प्रमोटर हो, उन्होंने क्या बोला कि जो ये 300 रुपए, हमें तो अपने 200 से मतलब है, अब हमें चाहे वो मास्टर स्टॉकिस्ट दे चाहे कोई भी दे, तो हम अपना 200 रुपए रखेंगे और कस्टमर को ये 500 में ही अवेलेबल होगा। बट जो ये बीच का 300 है, ये मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर को देने की बजाय ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग दी प्रमोटर्स, जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। और इनको क्यों नहीं दिया जाएगा, इनको क्यों दिया जाएगा, उसका बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बट आज का हमारा जो पर्पज है वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को समझना है। तो मैं आपको बताता हूं कि इनको लगा कि हम इनको नहीं, हम क्या करेंगे, इनको वर्ड ऑफ माउथ जो होता है कि हम हमारा प्रोडक्ट को हम किसी को एक यूज कराएंगे, फिर उनको बोलेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे प्रमोट करो। बिकॉज आपको पता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। हम कितनी भी स्पेसिफिकेशन पढ़ ले, कार वगैरह या बाइक वगैरह खरीदने जाते हैं, बट अगर हमारे फ्रेंड ने आके बोल दिया यार वो वाली ले ले, मैंने भी वो खरीदा था, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसके अंदर, और हम 2 या 3 के अंदर कंफ्यूज है, तो हम डेफिनेटली है कि वो वाली के साथ चले जाते हैं जो हमारे फ्रेंड ने रेफर किया, और वहां पे हमें कुछ पैसा भी नहीं मिलता था। तो रेफरेंस क्या है, रेफरल क्या है कि आज से नहीं, रेफरल हर जगह चलता है। हम हर चीज किसी न किसी के रेफर करने के बाद ही खरीदते हैं। तो वहां पे हुआ कि जब हर चीज रेफर से खरीदी जा रही है, तो क्यों ना हम अपना प्रोडक्ट ये ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ के, जहां क्रेडिट जैसी प्रॉब्लम भी होती है या जहां पे समझाना बहुत मुश्किल है एंड यूजर को, हम इस तरीके से करें कि हम अपने प्रमोटर्स बनाए, एक को सिखाएं पहले, उसको बोले कि अगर आगे आप 2 को सिखाते हो, 3 को सिखाते हो, 4 को सिखाते हो तो आपको ये पैसा मिलेगा, और वो भी आगे किसी और को सिखाते हो तो उनका पैसा भी आपको मिलेगा। इससे क्या हो गया, लेवल्स आ गए, मल्टी लेवल आ गया। तो इसको लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम दे दिया। बट ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है। और क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बनता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि यहाँ पे तो सिंपल है, आपने होलसेलर को 200 का दिया, इसने 220 का दिया, 250 का दिया, इसको दिया, खत्म। बट अगर आप लोगों के थ्रू कोई चीज प्रमोट करा रहे हो और आपको पता है कि यार एक ने 2 को किया, 2 ने 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे करते करते हमने देखा है कि 1500 लेवल में हजारों लोग हो जाते हैं, और 20 लेवल तक पहुंचते पहुंचते लाखों में लोग हो जाते हैं। तो उन लाखों लोगों को पेमेंट किसने देनी है, यहाँ तो सारा का सारा काम ही मैन्युफैक्चरर या प्रमोटर या वो जो कंपनी है उसको पेमेंट भी मैनेज करनी है। उसको बस ये नहीं कि एक पार्टी को दे दिया, पैसा ले लिया, खत्म। उसको पूरी पेमेंट कैलकुलेट करनी है। तो पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो रखना पड़ेगा कि यार हाँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है पेमेंट का वो ऐसा होगा कि 1 के नीचे 2 होंगे, 2 के नीचे 4 होंगे, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, इस तरीके से। या कोई भी, हर कंपनी का अलग अलग कोई भी मेथड हो सकता है। तो वो जो पूरा का पूरा मेथड जो अपनाया गया, चाहे वो सिंगल लेग हो, डबल लेग हो, ट्रिपल लेग हो, 4 लेग हो, मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, आप समझ रहे हैं, हर किसी को मैनेज करने के लिए या एक्चुअल में काउंट करने के लिए कि हर महीने कितना बिजनेस हुआ है, उसके लिए उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पुट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखना तो पड़ेगा, जिसको हम लोग डाउनलाइन बोलते हैं, कि डाउनलाइन वगैरह में चेक तो करना पड़ेगा कि कितना बिजनेस हुआ है। तो उस डाउनलाइन के स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम पड़ गया नेटवर्क मार्केटिंग, की यहाँ तो नेटवर्क बनता है कि लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, इस तरीके से भी है। तो ये सारे के सारे नाम क्या है, एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल देते हैं। बिकॉज मल्टी लेवल पे भी आपको पैसा मिलता है। आपने किसी को ज्वाइन कराया, वो भी किसी को ज्वाइन करा रहा है, तो उसका भी कुछ पोर्शन आपको मिलता है। और वही शायद इस पूरे का पूरे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी बनाता है। नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पे आउट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रमोटर्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, इसको हम बोलते हैं MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एक्सेट्रा, कुछ भी बोलते हैं। और इसमें बहुत तरीके से पे आउट दिया जाता है, बहुत तरीके से। एक तरीके से मैं बोलूँ तो नेटवर्क बना सकते हैं आप बाइनरी में भी बना सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम, मतलब ट्रिपल लेग या 4 लेग टाइप से भी सिस्टम होता है, कि मतलब अलग अलग टाइप से बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो
मुझे लगता है हम समझ गए होंगे पूरा का पूरा कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि ट्रेडिशनल वे जो था उसमें से मास्टर स्टॉकिस्ट होलसेलर रिटेलर को हटा दिया गया ड्यू टू द रीजन कि यहाँ क्रेडिट की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही समझा सकते हैं। तो उसके लिए इन सबका जो पैसा था वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि लोगों को ही वो पैसा दे सकें जो हमारे प्रोडक्ट को डोर टू डोर जाके या फिर किसी भी तरीके से या फ्रेंड्स के थ्रू रेफर करके जो हमारे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यही था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग और क्यों डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा से ज्यादा आजकल लोग अपना रहे हैं। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में हम कंट्रोल रहता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं या किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो काफी ईजी हो जाता है। ट्रेडिशनल में हमारा कंट्रोल नहीं रहता, एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो फिर वो अपने आप ही आगे जा रहा है। मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर अपने हिसाब से बेच रहा है, रिटेलर अपने हिसाब से बेच रहा है डायरेक्ट, और मास्टर स्टॉकिस्ट अपने हिसाब से सेल कर रहा है। तो इस तरीके से रहता था। तो दोस्तों ये था मेरा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं सबके साथ आप शेयर कीजिए, सो डेट कि सबको क्लियर हो सके कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है MLM। और आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। 15 अक्टूबर का हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर तक को रीच करने का, तो मुझे लगता है कि हम उसको डेफिनेटली रीच कर लेंगे अगर आप इसी तरीके से अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें देते रहे तो। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक तो बाइनरी प्लान में क्या होता है, मैट्रिक्स प्लान में कैसे, मतलब बाइनरी प्लान में कैसे पे आउट कैलकुलेट होता है, मैट्रिक्स प्लान में कैसे कैलकुलेट होता है। और सबसे बड़ी चीज हम डिस्कस करेंगे कि ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट था बट ये बदनाम क्यों हो जाता है कि यार अगर ये 300, क्योंकि अगर आप देखो 200 की चीज को 300 रुपये अगर आप बांट रहे हो तो काफी कम अमाउंट होता है लोगों में डिवाइड करने का। तो कैसे इस कंसेप्ट को कुछ कंपनियां एक तरह से गलत तरीके से यूज कर लेती हैं, तो उसके ऊपर हम हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट, टेक केयर।